आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि चीन आबादी में नंबर 1 रहा है और अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि भाई इंडिया अब चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ चुका है। इस समय भारत पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। अब चीन को ये बात कैसे गवारा हो सकती है कि भाई वो इंडिया से पीछे है किसी भी मामले में। तो इसके लिए अब चीन कुछ ऐसे कदम उठा रहा है कि वो फिर से अपनी आबादी को बढ़ा सके और इंडिया को पीछे छोड़ सके। क्या है ये कदम, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ हेड्स पर। मैं हूं आपके साथ अंकित पाल। आपने अभी तक ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं चीन की वापस, कि चीन आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो अपनी आबादी को वापस बढ़ा लेगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन इस समय आबादी को लेकर ही स्ट्रगल करने लग गया। ये बात अगर देखें 1980 से लेकर 2005 तक की है। ऐसे में चीन की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे थे। ऐसे में चीन ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत कोई भी मैरिड कपल या कोई भी कपल जो चीन में रहता है वो सिर्फ एक ही बच्चा कर सकता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से आबादी लगातार घटती चली गई और अब अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में चीन का आबादी दर पिछले कई दशकों में सबसे कम रहा है, जो कि कुछ 6.6 के आसपास था, जो कि बहुत कम है। अब ऐसे में इंडिया आगे बढ़ गया, चीन से आगे निकल गया। तो अब चीन इसके लिए ठोस कदम उठा रहा है। हालांकि ये जो कदम है पूरी चीन पर नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट जो चीन में हैं वहाँ पर ये चीज़ें लागू हो गई हैं। खबरें आई हैं कि कुछ स्टेट्स में, खासकर साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में चीन के ऐसा कहा गया है कि जो मैरिड कपल हैं उनको 1 महीने की पेड लीव दी जाएगी। जी हाँ, यानी कि शादी करने के 1 महीने बाद तक आप ऑफिस मत आइए और आपको पूरा का पूरा वेतन दिया जाएगा। आपकी कोई भी पैसे की कटौती नहीं होगी। ऐसा करने का जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि ऐसे में जो नया जोड़ा है उन्हें साथ में समय बिताने का टाइम मिलेगा, जिसके चलते उनको ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्टिव हो पाएंगे वो और चीन की आबादी बढ़ने में योगदान दे पाएंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। खैर, उसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ में और भी चेंज करे गए हैं। अब जो नए मैरिड कपल हैं उनके लिए शिक्षा में रिबेट दी जा रही है, उनको बीमा कराया जा रहा है, अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिसके चलते लोग शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड हों कि भाई हाँ, कि अब उन्हें मैरिड होना चाहिए। और साथ ही में रिबेट देके ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी क्या था कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई थी चाइना में, जिसकी वजह से लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे थे सेकंड चाइल्ड पे जाने की। वो कहते थे कि एक बच्चा करेंगे और उसी को अच्छे से पालेंगे पोसेंगे। लेकिन अब रिबेट मिलने की वजह से उसमें भी एक चेंज देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके चीन अब चाह रहा है कि भाई किसी भी तरीके से बढ़ती हुई आबादी को वापस लाया जाए और वापस से नंबर 1 बना जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया में तो कोई पॉलिसी ऐसी लाई नहीं है, कि चीन अपनी पॉलिसी चेंज करके इंडिया को वापस पीछे छोड़ पाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।